वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, आई होप गुरुजी के आशीर्वाद से आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और संगत जी, आज का जो सत्संग है वो एक शुक्राना सत्संग है, जो कि मैं सत्संग गुरुजी महाराज का ही बोलूँगी, जैसा कि हम बोल देते हैं कि हाँ, मेरे बेटे का या अपना बेटा भी नहीं बोलूँगी, गुरुजी का ही बेटा बोलूँगी क्योंकि हम सब गुरुजी के ही बच्चे हैं और गुरुजी कहते हैं जहाँ आप अपनी मैं लगा देते हो तो फिर खुद ही करते रहो जो करना है। तो गुरुजी ने कैसे अपने बेटे का कल्याण किया, आज उसके लिए मैं शुक्राना करूँगी गुरुजी का। और काफ़ी पहले कर चुकी हूँ, लेकिन हाँ, इस तरह से किसी को सत्संग सुना के नहीं किया। और कहीं, क्योंकि पहले मैं भी सत्संग नहीं बोल पाती थी संगत जी, और जब गुरुजी ने ये प्लेटफॉर्म मेरे को दिया एक सत्संग बोलने का, तो आज तक लेकिन मैंने ये सत्संग आपके साथ शेयर नहीं किया कि गुरुजी महाराज ने किस तरह से बेटे का इतना कल्याण किया और उसका करियर कैसे सेटल किया। तो उसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना बोलूँगी कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने अपने बच्चों का इतना ख्याल रखा। संगत जी, इसीलिए हमें हमेशा हर हाल में हर पल का अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना में बहुत ताकत होती है संगत जी, और एक शुक्राने से हमारे बड़े बड़े काम भी बन जाते हैं। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले अपने गुरुजी महाराज का हमेशा की तरह एक बारी मैं मंत्र जाप जरूर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का जो सत्संग है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्राना सत्संग है, तो सत्संग बहुत प्यारा होने वाला है। और गुरुजी महाराज के सारे सत्संग ही बहुत अनोखे और प्यारे होते हैं। और हमें हर सत्संग को संगत जी शुरू से लेकर अंत तक ही सुनना चाहिए और बहुत दिल से और बहुत भक्ति भाव से सुनना चाहिए, क्योंकि ना जाने हमारे लिए कौन से सत्संग में, कौन से पार्ट में गुरुजी महाराज ने किसके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स भेजी हैं, वो हमें नहीं पता होता संगत जी। देखिए, इतने टाइम से मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी मैंने सत्संग इस प्लेटफॉर्म पे अपने लाइफ विद गुरुजी चैनल पे डाल दिए हैं, लेकिन ये वाला सत्संग आज तक गुरुजी महाराज ने शेयर नहीं करवाया था। बट एक दो दिन से थॉट बार बार गुरुजी महाराज यही दे रहे थे कि अब तू बेटे का सत्संग सुना, जो मैंने उसका इतना कल्याण किया था। तो मैंने कहा ठीक है, गुरुजी की आज्ञा है, तो अब आज मैं आपके सामने वो सत्संग शेयर करूँगी कि किस तरह से गुरुजी महाराज ने बेटे का कल्याण किया और कैसे उसका करियर सेटल किया संगत जी। तो संगत जी, देखिए, गुरुजी महाराज हमेशा बोलते हैं कि मैं इतने संगत के कल्याण करता हूँ। कुछ कल्याण तो महाराज हमें बताकर करते हैं, जिनका हमें पता होता है कि गुरुजी महाराज ने हमारा ये कल्याण किया है। लेकिन संगत जी, कुछ कल्याण ऐसे होते हैं कि जो हमें पता नहीं होते और वो हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि गुरुजी महाराज ने हमारा इस तरह से कल्याण किया था। ये गुरुजी महाराज की अपनी ब्लेसिंग्स देने के अलग अलग तरीके हैं संगत जी। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब गुरुजी महाराज ने इस जन्म में मेरे को अपने से जोड़ा, ये शायद 2017 की बात है। और जब जोड़ा तो मोस्टली मैं अकेले ही जाती थी बड़े मंदिर, लेकिन हाँ, गुरुजी ने बहुत जल्दी, क्या उसी समय से ही, 2 बच्चे हैं मेरे, तो दोनों बच्चों को भी अपने से जोड़ लिया था। हालाँकि वो रेगुलर मेरे साथ मंदिर नहीं जाते थे, जैसा कि मैं जाती रहती थी, लेकिन जो वो हैं वो हमेशा मंदिर नहीं जाते थे। लेकिन जब भी कोई फेस्टिवल होता था, जैसे महाराज से जुड़ने के बाद पहला शिवरात्रि आई, उनका बर्थडे आया गुरुजी का, तो उन्होंने अपने आप से ही बोला कि मम्मी हमें भी चलना है। तो इस तरह से गुरुजी जिसको जोड़ना होता है ना संगत जी, अपने आप ही जोड़ लेते हैं। कुछ ऐसा नहीं था कि बच्चे घर में बैठ के पूजा पाठ करते हैं, जैसे होता है कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं, गुरुजी के सत्संग सुन रहे हैं, तो ऐसा कुछ तो नहीं था कि बच्चे ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं मॉर्निंग में जैसे मंत्र जाप चला देती थी, जिससे कि घर के सभी लोगों के कानों में गुरुजी महाराज का मंत्र जाप जाए, गुरबानी सुने, चाहे कोई इंटरेस्टेड हो या ना हो, पर मैं चला देती थी। तो गुरुजी महाराज ने बहुत जल्दी उनको भी अपने से जोड़ लिया था।
और संगत जी, आज का जो मैं आपसे सत्संग बोलने जा रही हूँ, वो ये है कि गुरुजी ने मेरे बेटे को ड्रीम में दर्शन दिए उन्होंने। और जब गुरुजी महाराज ड्रीम में आते हैं संगत जी, तो हम सबको पता है कि वो ड्रीम नहीं होता, वो साक्षात गुरुजी अपने दर्शन देते हैं। तो एक दिन मेरे बेटे ने सुबह उठ के मुझे बोला कि मम्मी, आज पता है मुझे क्या सपना आया। मैंने बोला हाँ क्या सपना आया, तो उसने बोला आज ना मेरे को ड्रीम में गुरुजी आए थे। और मैंने बोला तो फिर क्या बोल रहे थे गुरुजी। और उससे पहले भी संगत जी एक बार उसको और भी ड्रीम में दर्शन दिए थे गुरुजी महाराज ने। और वो बोल रहा था कि मुझे बहुत सारे बंदर मंकी दिखे उसमें। तो वो उसको रिलेट नहीं कर पा रहा था कि मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं गुरुजी। तो लेकिन जब ये वाला सत्संग आया, ओ सॉरी, दर्शन दर्शन दिए गुरुजी ने, जो ड्रीम दर्शन आया, तो उसमें अब आपको पता है गुरुजी तो पंजाबी बोलते हैं और इतना धीमे बोलते हैं कि कभी कभी तो समझ भी नहीं आता। तो उसने बोला कि मम्मी, मेरे को गुरुजी ने बोला कि अ, अपने पूरे परिवार के साथ मेरे बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए आ, और फिर वेख मैं तेरे को कैसे नज़ारे दिखाता हूँ। तो उसने बोला मम्मी मेरे को, क्योंकि वो ऐसा होता था संगत जी कि ओकेशनली तो मेरे साथ गया था, लेकिन कई बार क्या होता था जब भी उसकी कहीं जॉब लगती थी, कहीं भी कुछ होता था, तो वो अपने आप अकेला चला जाता था बाइक पे भी, ज़रूरी नहीं होता था कि मेरे साथ ही जाएगा। तो गुरुजी महाराज ने ड्रीम में उसको दर्शन दे के बोला कि अपने पूरे परिवार के साथ मेरे बड़े मंदिर आ दर्शन करने के लिए, और फिर देख मैं तेरे को कैसे नज़ारे दिखाता हूँ। संगत जी, वो गुरुजी ने पंजाबी में बोला था, बट मेरे को इतनी पंजाबी नहीं आती, तो इसीलिए मैं आपको ऐसे ही सुना रही हूँ। और जब उसने मुझे बताया तो मैंने बोला कि ठीक है, हम सब चलते हैं और गुरुजी का आदेश है तो हम सब जाएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल इतने नहीं जुड़े थे गुरुजी महाराज से, और फिर उनको अपनी शॉप पे भी काम था, तो उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि वहाँ से आने जाने में 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो मैं और मेरे बच्चे, हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम ही चले जाते हैं। और संगत जी, ये कोई मार्च की बात है, शायद 2022 की या 21 की, मुझे पूरा ठीक से वो याद नहीं है। तो हम तीनों जने चले गए गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे उस दिन दर्शन बहुत अच्छे हुए और पैक्ड लंगर प्रसाद मिल रहा था। और हम अपने घर डायरेक्ट ना आकर, मेरी मम्मी का घर है वसंत कुंज में, हम वहाँ चले गए। संगत जी देखिए, कुछ ओल्ड संगत तो हमेशा बोलती है कि जब भी हम गुरुजी महाराज के दर्शन करने जाएं या हम किसी सत्संग में जाएं तो हमें सीधा अपने घर आना चाहिए। लेकिन कुछ संगत ये भी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, और हम तो पता नहीं कितनी जगह रुक के और फिर घर जाते थे, लेकिन हम उसमें नहीं पड़ेंगे आज। तो हमें वहाँ जाना था और हम चले गए, पता नहीं हमारी गलती थी या नहीं थी। तो गुरुजी उसके लिए हमें क्षमा बख्शें। और हम वहाँ जाके हमने अपना जो हम लंगर प्रसाद लेकर गए थे, हमने वही ग्रहण किया। और उसके कुछ टाइम बाद संगत जी जॉब वो कर रहा था उस टाइम पे, लेकिन और अच्छी जॉब कर रहा था, हार्वेस्ट गोल्ड में जॉब करता था वो। लेकिन फील्ड की जॉब होती है आपको पता है, लेकिन वो कभी भी अपनी जॉब से ना सेटिस्फाई नहीं होता था। एक तो वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता एक्चुअल में, क्योंकि हमारा जो फैमिली है वो बिजनेस मैन है हमारा, तो उसको भी वो नहीं है कि वो भी किसी के अंडर बहुत मुश्किल से काम कर पाता है। तो वो भी अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। और गुरुजी महाराज ने जैसा उसको बोला था कि तू मेरे बड़े मंदिर आ और फिर देख तेरे को कैसे नज़ारे दिखाऊंगा, तो गुरुजी महाराज की प्लानिंग चल रही थी उसके लिए। और उसके दिमाग में गुरुजी महाराज ने थॉट डाला कि वो अपना एक जिम खोले, क्योंकि वो जिम बहुत करता है, बहुत इंटरेस्ट है उसका जिम में, और काफ़ी टाइम से जिम कर रहा है। और आजकल तो सभी करते हैं, लेकिन उसको बहुत नॉलेज है जिम की। तो गुरुजी महाराज ने थॉट डाला कि तू अपना जिम खोल। और हमने उसको मना भी किया, लेकिन उसने अपने कज़न के साथ पार्टनरशिप में, संगत जी, गुरुजी महाराज ने उसका जिम खुलवाने का प्रोसेस करा। और हमने काफ़ी रोका भी कि रहने दे, लेकिन वो नहीं माना कि नहीं नहीं मुझे जिम खोलना है और जिम में सही है। तो हमने कहा चलो भाई, अब नहीं मान रहा तो ठीक है, खोल ले। तो उसने स्टार्ट कर दिया, लेकिन संगत जी जिम को इतनी आसानी से नहीं खुल जाता, और बहुत पैसा लग जाता है उसमें। और मेरे को जॉब छोड़े हुए भी 2016 के स्टार्टिंग में ही मैंने जॉब छोड़ दी थी। और मेरे हस्बैंड अंकल ने भी उसको 2-3 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन इतने से उसका कंप्लीट नहीं हो रहा था, मैंने भी दिए उसको। लेकिन पैसे और भी चाहिए थे, और भी लगने थे। लेकिन होता है ना संगत जी कि फिर हम अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, हम सोचते हैं कि हम थोड़ी हेल्प उनसे ले लेंगे। और उस टाइम पे बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा था, मैं कहूँगी मतलब बहुत, कहते हैं ना गुरुजी, माड़ा टाइम चल रहा था।
तो सबसे मैंने सोचा कि सब थोड़ा-थोड़ा भी अगर अरेंज कर देंगे तो फिर काम चल जाएगा। और संगत जी, इसमें ठीक है, गुरुजी महाराज कहते हैं अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो अहंकार नहीं बोलूँगी मैं उसको, सभी को होता है, ठीक है, किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, आदत होती है तो हम हेल्प कर देते हैं। तो मेरी आदत यही है कि किसी ने ज़रा-सा बोला और मैं फटाक से उसको उतना अमाउंट दे देती थी कि ठीक है भई, तुम्हारी ज़रूरत है तुम कर लो। लेकिन जब मेरे को यानी कि बच्चे को ज़रूरत पड़ी तो मुझे कहीं से भी वो हेल्प नहीं मिल रही थी। कुछ हेल्प मिली, लेकिन क बहुत से मुझे मतलब कि उम्मीद थी कि भई मैं इनसे हेल्प माँगूँगी तो मुझे दे देंगे। शायद गुरुजी महाराज दिखा रहे थे, समझा रहे थे कि देख, कोई अपना नहीं होता, मैं ही हूँ जो अगर सारे काम मैं कर सकता हूँ। और उम्मीद किसी से हमें नहीं रखनी चाहिए संगत जी, क्योंकि जब हम किसी से उम्मीद करते हैं ना तो हम बहुत हर्ट भी होते हैं फिर जब वो हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती। और किसी ने सही कहा है, जब मैंने एक सत्संग सुना था कि उन्होंने बोला था कि हमें गुरुजी से भी जब हम अरदास करते हैं ना तो हमें गुरुजी से भी ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि ठीक है, हमारे लिए अच्छा होगा तो गुरुजी आप कर देना, नहीं होगा तो नहीं करना। और अगर हम इंसानों से, अपने रिलेटिव से उम्मीद कर लेते हैं, अपने बिल्कुल ख़ास लोगों से, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। और उस टाइम पे अमाउंट अरेंज नहीं हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। फिर एक दिन जब काफ़ी ये हो गया तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, अब आपने इसके दिमाग में थॉट डाला कि ये जिम खोलना चाह रहा है, आप खुलवाना चाह रहे हो। अगर आप खुलवाना चाह रहे हो तो फिर आप ही अरेंजमेंट भी करो, मैं कहाँ से करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा और मैंने तो अपनी हैंड से काफ़ी ट्राई कर लिया है। जिनसे मुझे उम्मीद थी मैंने बोल दिया, लेकिन कहीं से नहीं हो रहा, अब आप देखो। और संगत जी, ये बात सही है कि जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं ना, हम अपनी कोशिशें पहले जारी करते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे और हम अरेंजमेंट सारे कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें कोई भी नया काम, कोई भी काम है, हमें उसकी अरदास सबसे पहले अपने गुरुजी महाराज से करनी चाहिए कि गुरुजी, हम आपने हमें ये काम खोलने के लिए, इस काम को स्टार्ट करने के लिए एक थॉट दिया है, तो अब आप ही इस काम को कंप्लीट करवाएँगे। हम नहीं जानते आपने कैसे करवाना है। तो उस टाइम पे फिर जब काफ़ी वो हो गया कि नहीं हो रहा था, तो मैंने गुरुजी महाराज के आगे अरदास की कि गुरुजी, आपने अपने बेटे को ये थॉट दिया माइंड में जिम खोलने का, और अब हमसे नहीं हो पा रहा, तो अब आप देख लो आप कैसे करोगे। उसके बाद संगत जी, मेरा एक अकाउंट सीपी में भी था, क्योंकि जब मैं जॉब करती थी सीपी में तो वहाँ पे भी मेरा अकाउंट था और उसका मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे अकाउंट में कितना अमाउंट हो सकता है। और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अपने बेटे को देखा बहुत परेशान होता था। और संगत जी, मैं सही बता रही हूँ, मैंने हमेशा झूठ नहीं बोलूँगी, गुरुजी महाराज के दरबार में बैठी हूँ। मतलब हमेशा किसी ने एक बार भी मुँह से बोला ना कि मुझे ज़रूरत है, तो मैंने कभी किसी को मना नहीं करा। तो इसलिए मुझे थोड़ा हर्ट भी हुआ उस टाइम पे कि यार, आज मेरे बच्चे का टाइम है तो कहीं से मतलब सबने मना कर दिया। फिर गुरुजी ने वो मुझे ये थॉट दिया कि मुझे उस वाले बैंक में भी जाना चाहिए। मेरी 1-2 एफडी भी थी उसमें, और फिर मैं वहाँ पे गई। स्टाफ ने भी बहुत मेरे से कोऑपरेट करा, मेरी एफडी वगैरह भी मेरे को दे दी। और उसमें संगत जी, हमें इतना अमाउंट मिल गया कि बेटे का काम चल गया। गुरुजी महाराज ने अरेंजमेंट करवा दिए, जिम खुलवाया। और जिम भी अच्छी जगह गुरुजी महाराज ने खुलवाया, पश्चिम विहार में अच्छी जगह लोकेट था। और सबसे पहले मैंने जब वहाँ पे थोड़ा-सा रिनोवेशन करवा रहा था बेटा और उसका पार्टनर, तो मैंने बोला कि सबसे पहले वहाँ पे गुरुजी महाराज का स्वरूप ले जाके रखना। और मैंने जो यहाँ पे ये व्हाइट चोले में एक थोड़ा-सा बड़ा वाला स्वरूप रखा हुआ है, जो इतने साइज़ वाला है बीच में संगत जी, मैंने ये वाला ही स्वरूप, क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं था घर में, मैंने कहा 3-4 स्वरूप है, कोई बात नहीं, एक सबसे पहले तो गुरुजी का स्वरूप ले जाके वहाँ पे रख, तो सारा काम आसानी से और जल्दी होगा। और उसने भी गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे ले जाके रखा। और सारा कंप्लीट होने के बाद गुरुजी महाराज ने अपना एक सत्संग भी रखवाया वहाँ पे संगत जी। तो इस तरह से गुरुजी महाराज ने बेटे का जिम खुलवाया। और लेकिन हाँ, देखिए, गुरुजी महाराज की प्लानिंग होती है, उनकी लीला होती है कि वो कैसा करना चाह रहे हैं। जिम खुलवाया गुरुजी महाराज ने, लेकिन विदिन 5-6 मंथ में बंद भी हो गया, क्योंकि जो उसका पार्टनर था, एक तो वो रेगुलर नहीं कर रहा था, बेटा बहुत मेहनत कर रहा था जिम के लिए और सुबह से रात तक लगा रहता था, लेकिन जो उसका पार्टनर था वो मेहनत नहीं कर रहा था। दूसरा, उनको लग रहा था कि देखिए, कोई भी काम स्टार्ट होने में
हम कोई बिज़नेस भी करते हैं संगत जी, तो उसमें साल भर हमें लग जाता है थोड़ा-सा हमें मतलब प्रॉफ़िट लेने में। और उसके जो पार्टनर था, उसका कज़न, वो कहने लगा कि नहीं-नहीं, सिर्फ़ किराया ही निकल पाता है, हमें बंद करना है, मैं तो नहीं कंटिन्यू करूँगा। अगर तुझे कंटिन्यू करना है तो तू खुद से कर ले, और मैं कुछ अब इसमें नहीं लगाऊँगा। क्योंकि संगत जी किराया काफ़ी था वहाँ का, जिम का 55,000 पर मंथ का किराया था। तो किराया तो उनका निकल जाता था, हाँ, बट उस समय प्रॉफ़िट नहीं हो रहा था। तो हमने तो सोचा था कि कोई बात नहीं भई, साल डेढ़ साल देखते हैं, बच्चों ने इतनी मेहनत की है, लेकिन वो लड़का नहीं माना। और गुरुजी महाराज ने जैसा मर्ज़ी होगी गुरुजी महाराज की, जैसी लीला थी, उन्होंने जिम बंद करवा दिया। और जो अमाउंट था, कुछ अमाउंट वापस मिल गया। और फिर उसके बाद भी उसने थोड़ी कोशिश करी कि और कोई जिम खोलने की, लेकिन मैंने उसको फिर मना करा कि रहने दे, इसमें कोई वो नहीं है, कोई जॉब ढूँढ कुछ कर। तो होता है ना संगत जी, अगर इतना बड़ा बच्चा घर में बैठ जाए ना, तो मैं तो बहुत ही पीछे पड़ जाती थी उसके, कि कोई जॉब ढूँढ कुछ कर, ऐसे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। तो कई बार वो मतलब थोड़ा नाराज़ भी हो जाता था इस बात से, वो कहता था मैं अप्लाई कर रहा हूँ मम्मी, तुम्हें नहीं पता, मैं अप्लाई करता रहता हूँ। और उस दौरान फिर गुरुजी ने जॉब उसकी लगवा दी, ज़्यादा दिन वो बैठा नहीं। थोड़े दिन उसने 10-15 दिन थोड़ा दूसरे जिम के लिए देखा, लेकिन उसके बाद वो बैठा नहीं। उसको न्यू एक कंपनी खुली थी चंडीगढ़ स्वीट्स के नाम से, पंजाब की कंपनी थी, और उसमें उसको अच्छी 50,000 55,000 पे उसको जॉब मिल गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे गुरुजी महाराज की लीला का कोई अंत नहीं होता, वो क्या करना चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, वो हम नहीं जानते संगत जी। तो जैसे वो बोलता था कि मम्मी मैंने और भी अप्लाई कर रखा है, तो मुझे लगा था कि ठीक है। अभी उसने उस वाली कंपनी में संगत जी 1 महीने की भी सैलरी नहीं ली थी जब उसकी वहाँ पे जॉब लगी थी। तो थोड़े दिन बाद ही हमने देखा कि वो कुछ अपना जैसे रिकॉर्ड, जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ सत्संग, तो वो अपना एक छोटा-सा इंटरव्यू जैसे माई सेल्फ के ऊपर बोलने के लिए करके वो करता था, कि मम्मी थोड़ा पकड़ो, मेरे को रिकॉर्ड करना है। तो हमें बताया उसने कि उसने कहीं मतलब बाहर की कंपनी के लिए अप्लाई कर रखा है। और हम हँसते थे, मैं और मेरी बेटी, कि हाँ, तेरी तो बड़ी बाहर जॉब लगेगी। हमने, और संगत जी मैं आपको एक बात इसमें और कहना चाहूँगी कि कभी गुरुजी महाराज से मैंने ऐसे स्पेशली कोई अरदास नहीं करी थी बेटे के लिए, कि गुरुजी इसकी कहीं मतलब कोई जिम खुलवा दो, या इसका कहीं अच्छी जॉब लगवा दो। नहीं, मैंने कभी नहीं करी थी ऐसे गुरुजी से अरदास, मेरे को बिल्कुल माइंड में नहीं है। हाँ, अगर बच्चे ने करी होगी तो वो एक अलग बात है। लेकिन हम कहते हैं ना कि हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे गुरुजी महाराज तो जानी-जान है, उनको सब पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। तो मैंने तो कभी ऐसे अरदास नहीं करी थी गुरुजी से, उसको तो मैं बोलती थी ये जॉब ढूँढ ले, ये कर ले। लेकिन गुरुजी से मैंने अरदास कभी नहीं करी कि गुरुजी इसका कुछ ऐसा करवा दो। तो उसने अप्लाई करा होगा संगत जी बाहर की जॉब के लिए, जो कि हम उस टाइम उसकी हँसी उड़ाते थे, कैसे कैसे हो जाएगा। कभी सपने में भी मैंने नहीं सोचा था उसकी कहीं बाहर विदेश में जॉब लग जाएगी। कभी माइंड में ही नहीं आया ऐसा, कि ऐसा भी कभी हो सकता है। और ना कभी गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी मेरे बच्चों को भी आप बाहर कहीं जॉब लगवा दो, कुछ बाहर उनको भेज दो, जैसे सबको शौक होता है ना थोड़ा आजकल, कि बच्चे बाहर चले जाएँ। तो मैंने कभी ऐसा वो नहीं करा गुरुजी से। एक्चुअल में मेरे को तो अपने देश में रहना अच्छा लगता है, ये सोच के कि सब लोग तो हमारे यहीं पे ही हैं। और थोड़े दिन बाद ही मेरे बेटे ने बताया कि उसको वहाँ से मतलब कि कॉल आ गया था, उसको इंटरव्यू के लिए। फिर उसने वीडियो बना के अपना भेजा, अपना इंट्रोडक्शन का, और सारी चीज़ें हो गई। तो उसको हमने तब तक किसी को बताया नहीं था संगत जी का, मेरे को तो लग भी नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन गुरुजी महाराज ने उसको बोल रखा था कि मेरे बड़े मंदिर आ, और फिर देख मैं तेरे को कैसे नज़ारे दिखाता हूँ। तो वो ही गुरुजी उसको नज़ारे दिखाने के लिए तैयारी करवा रहे थे। और फिर एक दिन उसका ऑफ़र लेटर आ गया मेल के थ्रू, कि आपकी मतलब वहाँ पे जॉब लग गई है, कंबोडिया में है वो अभी भी। और ये कोई 2022 की बात है संगत जी। जब शुरू में गुरुजी महाराज ने, या 21 में लास्ट में गुरुजी महाराज ने जिम खुलवाया, और उसके विदिन 6-7 मंथ के बाद ही, थोड़ा ही टाइम बीता था, और वो एक जॉब लगवाई, जो जॉब की फर्स्ट सैलरी भी नहीं ली थी उसने। और उसको वहाँ से उस टाइम पे संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको बहुत ऑफ़र आ रहे थे जॉब के, बहुत अच्छी-अच्छी जॉब के ऑफ़र दिलवा रहे थे गुरुजी महाराज। लेकिन बच्चों को शौक होता है ना बाहर जाने का कुछ, तो उसने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। और वहाँ से फिर ये था कि वही टिकट भेजेंगे।
तो अब हमने फिर उसके बाद रिलेटिव्स को भी बता दिया था कि भाई इसकी वहाँ पे जॉब लग गई है, और सब सुन के खुशी होते हैं कि भाई एक बच्चा हमारा बाहर जा रहा है। और संगत जी, मैंने तो बिल्कुल भी, आप बोलेंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ना मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की थी कि गुरुजी मेरे बेटे को आप वहाँ पे भेज दो, कभी नहीं बोला था। पर गुरुजी महाराज सब अपने आप ही करते हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, जो अच्छा होता है। और संगत जी, ऑफ़र लेटर आ गया था और उन्होंने बोला था कि 1 तारीख को टिकट हम भेजेंगे, तो 1 अगस्त को, और तब आना है। लेकिन 1 अगस्त भी हो गई, टिकट नहीं आया, और उसने सारी अपनी अरेंजमेंट्स कर लिए थे। और जब सबको रिलेटिव्स को भी बता दिया था तो 2 तारीख भी हो गई, टिकट नहीं आया। सब फ़ोन करके बोलते थे कि क्या हुआ, अभिषेक कब जाएगा, उसका टिकट आ गया क्या? और हमें लगता था कि यार टिकट तो आया ही नहीं है, और हमने सबको बता दी, ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे ही ना संगत जी, 3-4 तारीख हो गई, और हम रोज़ यही उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि आज टिकट आएगी, आज टिकट आएगी। बट रोज़ मैं पूछती थी, उसको कहता था नहीं मम्मी आज तो नहीं आई। और एक दिन मैंने यहीं खड़े होके गुरुजी महाराज से मैं बात करती हुई यहीं खड़े होके, तो मैंने गुरुजी महाराज को बोला कि क्या करवा रहे हो गुरुजी, बेइज्जती हो जाएगी ऐसे तो सबके सामने। मैंने ऐसे ही हंस के बोला गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी क्या करवा रहे हो, सब लोग पूछने भी लग गए हैं कि अब ये कब जाएगा, और हमने सबको बता दिया है, और ऐसे तो इंसल्ट हो जाएगी, क्या करवा रहे हो आप, टिकट क्यों नहीं भिजवा रहे हो? तो ऐसे ही मैंने बोला हंस के गुरुजी को। और अब लीव नहीं करेंगे, 1-2 दिन बाद ही इसकी टिकट कंफर्म हुई। और संगत जी, आप मानेंगे कि गुरुजी ने अपनी उसको ब्लेसिंग्स कैसे दी। जो टिकट बुक हुई थी वो 7 तारीख की हुई थी, 7 अगस्त की, संगत जी। तो इस तरह से गुरुजी ने उसको इसीलिए 1 तारीख का टिकट नहीं भेज रहे थे, जो कि कंपनी ने शुरू में ही बोला था कि हम 1 तारीख को, मतलब आपकी जॉइनिंग होगी, 1 तारीख को हम टिकट भेजेंगे आपकी। और गुरुजी महाराज ने उसकी 7 अगस्त की टिकट कंफर्म करवाई। और संगत जी, 7 की भी गुरुजी महाराज ने उसको डबल ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि जो उसकी फ़्लाइट की टाइमिंग थी वो भी 7 बजे की थी, सुबह के 7 बजे की। तो इस तरह से गुरुजी महाराज ने उसको डबल 7 की ब्लेसिंग्स दी, संगत जी। और उसको वहाँ पे सेटल करवाया, और उसकी वहाँ पे अच्छी जॉब लगवाई। और इस तरह से संगत जी, देखिए गुरुजी महाराज ने हमें मतलब सोचने का मौका नहीं दिया। ना हमने कभी गुरुजी महाराज से इस तरह की अरदास की थी कि मतलब ऐसे कहीं आप विदेश में बेटे की जॉब लगवा दो। और जब जिम बंद हुआ था संगत जी, तो बहुत दुख हुआ था। बेटे का मुंह देख के मुझे सच में बहुत रोना आता था कि इसने, मतलब हमने कितनी मुश्किल से अमाउंट अरेंज करवाया, और इसने इतनी बहुत मेहनत की थी उसने जिम के लिए, बहुत ज़्यादा। सुबह उठ जाता था 5 बजे और पूरा दिन लगा रहता था। तो मुझे यही लगता था उस समय, मैं थोड़ा गुरुजी से नाराज़ भी हुई थी कि गुरुजी, आपने जिम खुलवाया फिर बंद क्यों करवा दिया? अगर बंद ही करवाना था तो खुलवाना ही नहीं चाहिए था। थोड़ा इंसल्टिंग भी लगता है संगत जी कि सब लोग जिम के उसमें आए थे, इनॉग्रेशन हुआ था, सत्संग हुआ था, और उसके बाद कुछ टाइम बाद ही बंद हो गया, तो दुःख भी होता है, और थोड़ी अपनी इंसल्ट भी महसूस होती है कि भी हमारा ये काम नहीं चला। लेकिन कहते हैं कि संगत जी, गुरुजी महाराज को ही पता है ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो मैंने थोड़ा-सा गुरुजी से नाराज़ हुई थी, मैं गुरुजी को बोल रही थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने उसके लिए कुछ और ही अच्छा सोच रखा था, और हमेशा उसका ध्यान रखते हैं गुरुजी। और वो जब भी संगत जी वहाँ से साल में 1 बार ज़रूर आता है, दिवाली के टाइम पे आता है मोस्टली। तो जब भी आता है, तो एक बारी जब फर्स्ट टाइम आया था तो गुरुजी महाराज ने एक छोटा-सा सत्संग भी घर में रखवाया था। और जब भी आता है तो कहीं भी घूमने फिरने से पहले वो सबसे पहले गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में दर्शन करने ज़रूर जाता है। और बहुत, मैं समझती हूँ कि गुरुजी ने सच में उसको बहुत ब्लेस किया है। और हमेशा उसकी कोई भी परेशानी होती है तो मैं यहाँ से भी अगर गुरुजी से अरदास करती हूँ तो गुरुजी फ़ौरन सुन लेते हैं। कि मैं हमेशा गुरुजी को फिर ये बोलती हूँ, गुरुजी मैं तो नहीं जा सकती इतनी दूर, आप तो हर जगह जा सकते हो ना, आप तो हर जगह हो, तो फिर आप इस काम को ऐसे क्यों नहीं करते हो? तो गुरुजी महाराज से इसी तरह से अरदास करती हूँ, और गुरुजी महाराज उसको हमेशा पूरा करते हैं संगत जी। तो इसलिए संगत जी, बच्चों का हम टेंशन बहुत लेते हैं, और कहना बहुत आसान होता है, सही बात है कि चिंता मत करो, चिंतन करो, लेकिन जब कोई ऐसी बात होती है तो हम बहुत चिंता करते हैं। एज़ ए पेरेंट सब बहुत चिंता करते हैं अपने बच्चों की। लेकिन हाँ, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि हमें अपने गुरुजी महाराज पे छोड़ना पड़ेगा। मुश्किल है, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी कि गुरुजी की जो प्लानिंग होती है ना, वो सबसे निराली होती है और सबसे बेस्ट होती है। तो
इस तरह से गुरुजी महाराज ने बेटे को ब्लेस किया और उसके करियर को सेटल करवाया। उसकी बल्कि जो मैं आपको बता रही हूँ कि जॉब लगी थी, 1 महीना की जो उसकी सैलरी आनी थी संगत जी, वो भी जब वो कंबोडिया चला गया था उसको तब मिली थी। और मैं तो उसको तभी भी बल्कि बहुत रोका कि मत जा, यहीं पे कर ले, यहाँ पे तेरी अच्छी जॉब है। लेकिन वो नहीं माना कि नहीं मम्मी, मेरे को वहाँ पे जाके करना है, वहाँ मेरी ज़्यादा सैलरी है और बच्चों को थोड़ा शौक होता है। तो देखिए, बस गुरुजी महाराज की आके मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपने उसको भेजा है, आप अब उसे कब तक वहाँ रखोगे, अब आपने ही देखना है। क्योंकि एज़ ए मदर मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे पास ही रहे, लेकिन बच्चे अपने फ्यूचर के लिए चले जाते हैं संगत जी। लेकिन अभी भी मैं कई बार जब उदास हो जाती हूँ उसके बिना, तो मैं गुरुजी को ही बोलती हूँ कि गुरुजी आपने भेजा है उसको, आपकी लीला है, आप जो भी कर रहे हो, अब आप देख लो आपको उसको कब तक वहाँ रखना है और कब हमारे पास आके यहाँ उसका कुछ सेटल करवाना है। तो वो गुरुजी जाने जान है, गुरुजी क्या करवाएंगे। तो संगत जी, इसलिए कहते हैं कि बस गुरुजी पे छोड़ दीजिए, गुरुजी हमारी नैया को बहुत आसानी से पार लगा देते हैं। हमारे हमारे बस की नहीं होती वो बात, लेकिन जब हम गुरुजी पे छोड़ देंगे ना तो गुरुजी बहुत आसानी से कर देंगे उस काम को। और गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी जिस तरह से आपने अपने इस बेटे को ब्लेस किया और उसके करियर को सेटल किया, इसी तरह से आप सब बच्चों को, सारी संगत के बच्चों को ब्लेस कीजिए, उनकी पढ़ाई, उनका करियर सेटल कीजिए संगत। संगत जी, यही अरदास करूँगी गुरुजी से। और आई होप कि आपको सत्संग अच्छा लगा होगा संगत जी। और जिसको भी सत्संग अच्छा लगा है और जो भी इस चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे तो आपको भी ब्लेसिंग्स डबल मिलेंगी संगत जी। और क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था संगत जी कि हमें नहीं पता होता कि हमारे गुरुजी महाराज कभी हमारा बताकर कल्याण करते हैं और कभी हमारा बिना बताए। तो गुरुजी महाराज ने जब फ़ॉरेन में बेटे की जॉब लगाई तो सच में हमें उसका कोई आइडिया नहीं था, और उसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना बोलूँगी। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग इस चैनल लाइफ विद गुरुजी में शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है और जीमेल आईडी भी दे रखी है। आप उस पर अगर लिखित में भेजना चाहते हैं, रिटर्न में, तो आप साफ साफ राइटिंग में लिख के भी भेज सकते हैं। और अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप सबके सत्संग भी चैनल पर शेयर ज़रूर करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, लव यू।